ये साफ करना है। दुनिया में जितना अच्छा आदमी है सब ऊपरे जाना चाहता है नीचे कौन रहना ही नहीं चाहता। हमें अंदाजा था लाश धनंजय चौधरी की हो सकती है। कई दिनों से हमारी टीम जंगलों में सर्च कर रही थी उसे। लाश धनंजय की ही है सागर? धनंजय की हो सकती है सुभाष, ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। और एक डिटेल जो बवाल खड़ा कर सकती है। क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 4 दिन पहले हुई, यानी 24 नवंबर या 25 नवंबर। लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता को अपना अधिकार समझ लिया है। दरअसल वो रेशम के कपड़े पहनने वालों के गुलाम हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके राष्ट्र का गरीब, किसान, मजदूर किस हालात से गुजर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम हर सप्ताह एक नए शख्सियत से या कहिए बिहार के वैसी पहचान से आपको मिलाते हैं जिसे आप हर रोज देखते हैं लेकिन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो आपके बीच के ही हैं। चलिए आज ऐसे ही पर्सन हमारे बीच हैं विजय पांडे जी, जिनको आपने बॉलीवुड में कई फिल्मों में देखा है, कई सीरियलों में देखा है, कई वेब सीरीज में देखा है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बिहार बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, आप बदलता हुआ देख रहे हैं। क्या लगता है कि ये सच में मरीन ड्राइव है या कुछ और है? देखिए, मरीन ड्राइव की एक अपनी खूबसूरती है और अपना जो बिहार है और यहाँ पर जो चीज़ें अभी बनी हैं इसकी एक अलग खूबसूरती है और इस खूबसूरती सबको अच्छा लगता है। अगर आप चीज़ें जगह खूबसूरत रखेंगे तो आप देख सकते हैं सब लोग अपना समय यहाँ बिता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोग जो है हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं, आप लोग भी कई फिल्मों में आपको लोग देखते हैं, क्या लगता है पटना आते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग पहचान पाते हैं? निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन क्या है कि आप जब अपनी चीज़ जब निकल पड़ती है ना तो फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं और रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, जो लोग देख। एक बड़ा चीज़ है जो बड़ा पर्दा था कहिए वो सिमटता जा रहा है छोटे पर्दे में। आप कहिए वेब सीरीज़ में बॉलीवुड आता जा रहा है और उसी छोटे पर्दे पर कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे भोजपुरी है, अपना टॉलीवुड है, तो उसमें आम कलाकार को या छोटे कलाकारों को जगह बनाना कितना टफ, कितना आसान? बात जगह बनाने की नहीं है, बात क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि लड़ाई कहीं और हो रही है, लड़ाई बॉम्बे में हो रही है, हम पटना में तलवार भाजेंगे, कोई कटेगा, चाहे उसकी कोई उपयोगिता है, लड़ाई वहीं हो रही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि संघर्ष जो है वो कोई नहीं करता है, संघर्ष सभी करते हैं। अब उस संघर्ष में थोड़ा सा किस्मत का मिश्रण होता है। अगर आपकी किस्मत राइट टाइम पे अगर आपको राइट चीज़ें मिल जाती हैं फिर आप स्टार हो जाते हैं। देखिए हमारा जो चैनल है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाती है मेनली, और बिहार में भी फिल्म को लेकर के कई कामों की चर्चा है। हम गए थे राजगीर, वहाँ फिल्म सिटी बनने की बात हो रही थी, देखा वहाँ दीवारें हैं सिर्फ। क्या लगता है बिहार सरकार फिल्मों के लेकर सिंसियर है? आप लोग मिले भी थे बीच में? जी हाँ, हम लोग मिले थे यहाँ फिल्म निगम में। जो वंदना प्रेयसी जी हैं वो उन्होंने एक कॉल किया था, एक मीटिंग कॉल किया था और उन्होंने बताया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एक ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार का जो रवैया है वो कभी पॉजिटिव लगता है, कभी उदासीन लगता है, क्योंकि चीज़ें बहुत पहले लोग जुड़े, बहुत अच्छे लोग जुड़े, यहाँ काम भी हुआ, फिर क्या वजह है कि चीज़ें अचानक से रुक जाती हैं, मेरी समझ में नहीं आती। हाँ सच्चाई है, बिहार में ऐसे कई जगह हैं जहाँ की नेचुरल सेट है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, उस सेट पर कई फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। आप लोग जो वेब सीरीज़ बनाते हैं, जैसे आपने अभी आपका पूर्वांचल डायरी ही आया था, उसकी शूटिंग बिहार में भी हो सकती थी, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। सिर्फ मेरी फिल्में नहीं, जैसे बहुत सारी फिल्में आप देख लीजिए, बॉलीवुड की कितनी फिल्में हमारे बिहार के पृष्ठभूमि से मिलती जुलती प्रदर्शित होती हैं, लेकिन उसकी शूटिंग बिहार में होती है नहीं होती है। ये दुखद है। ये दुखद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कलाकारों की उर्वरता है वो वेस्ट हो रहा है। वो वेस्ट इसलिए हो रहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वो अपने सक्षम होंगे तो हर कोई बॉम्बे जाके स्ट्रगल नहीं कर सकता है।
आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि इसलिए स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी पारिवारिक स्थिति है, परिवार की आर्थिक स्थिति है। उन सारों चीज़ों का समावेश होगा तब वो आदमी बिहार से बाहर जाएगा। बिहार से अगर माइग्रेट करेगा वो भी दुखद है, क्योंकि हमारे बिहार का जो मैन पावर है, जो यहाँ का टैलेंट है, उसके टैलेंट को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ये दुखद है। अच्छा, लोग कहते हैं बॉलीवुड में जो बिहार के लोग जा रहे हैं उनको बिहारी होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये कितना सच है? देखिए, ऐसा मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि वो बिहारी हैं इसलिए हमें काम नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि बॉम्बे एक बिल्कुल डिफरेंट जगह है और वो जगह जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की पूछ होती है। ऐसा नहीं है कि जिनको काम नहीं मिलता है वो टैलेंटेड नहीं है, राइट समय में उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन बिहारी होने का खामियाजा, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बिहारी हूँ इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिला। एक बड़ा चीज़ है, आपने कई वेब सीरीज और कई सीरियल, कई फिल्मों को किया है, उसमें जो सबसे यादगार, कल ही आपकी एक वीडियो देख रहे थे, उसमें रवि किशन भी था, उसमें मनोज तिवारी भी था, उसमें और भी बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे थे, तो सबसे यादगार क्या रहा? आप अभी तक शूट पर कई फिल्मों की शूट को आपके जहन में होगा, उसमें सबसे यादगार कोई लम्हा हो जो आप शेयर करें? देखिए, हमारे लिए जब शूटिंग का जब कॉल टाइम आता है ना, तो वो मामला जो मौका होता है वो हमारे लिए यादगार होता है। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने पूर्वांचल डायरीज़ की, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक यादगार लम्हा है, क्योंकि वो पूरा 12 से 15 मिनट का जो एक सीन था, जो कल आप दिखा रहे थे, पूरी के एक कट में, जो एक टेक में था, और जब वो एक टेक में शूट हुआ तो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं भाई, मुझे पता नहीं था कि आप इतना बढ़िया करेंगे। तो कभी कभी माँ सरस्वती अपनी कृपा बरसा देती है। पांडे सर एक YouTube चैनल भी चलाते हैं जिसमें बॉलीवुड के सितारों की कई कहानियों को आप बताते हैं। उसमें सर क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें दिखाते क्या है? एक्चुअली देखिए, ये जो मेरे अंदर जो एक चीज़ें आई जिनको कुछ पता नहीं है जिनके बारे में, आपको जैसे मैंने एक हमारे यहाँ जमालुद्दीन साहिल साहब, आपने हमेशा देखा होगा रेडियो में कि गीतकार साहिल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन कोई भी जानता नहीं है। इवन गूगल के पास भी गीतकार साहिल की एक फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। तो संजोग से मैं उनके बेटे से मिला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी गाने उन्होंने गाए और लिखे हैं, चाहे वो झूठ बोले कौवा काटे जो आपकी बॉबी फिल्म की थी, वो उनके गाने के तर्ज पे बनी, उन्हीं के गाने के तर्ज पे बनी। चाहे तुम तो ठहरे परदेसी, इतना बिगेस्ट हिट, लेकिन कोई जानता नहीं है कि वो राइटर कहाँ के हैं, कौन हैं, किसी को अपने नहीं बिहार के हैं और अपने किसी को बिहार पता है कि अपने नहीं। फुलवारी शरीफ के हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि पांडे सर हमारे साथ में टेलीविज़न में हम दोनों ने साथ में भी काम किया, वो जो लम्हा सर कितना यादगार रहा हम लोगों का जो साथ। वो ज़बरदस्त, वो एक ऐसी बॉन्डिंग थी कि सब युवा एक लोगों की टीम थी, सारे लोग पत्रकार, सारे एनर्जेटिक और भोजपुरी भाषा में कुछ करने की ललक वो सबके अंदर थी। अभी क्या है कि वहाँ पर क्या, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन, नया ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ इकोनॉमिक खींचतान होती है। कभी कभी हम लोगों की सैलरी 2 महीना 3 महीना डिले हो जाती थी, लेकिन फिर भी एक चेहरे पे मुस्कान हम सबके होती थी कि क्या भाई, क्या हाल चाल बा? तो बहुत बढ़िया बा, तो कहिया सैलरी आई, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं की। तो वो जो मोमेंट था ना, आप इससे लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप कुछ करने के लिए काम कर रहे थे। और वो जैसे जो वो संबंध बने, वो जो निस्वार्थ लोग थे, आज कोई NDTV में है, कोई आज तक में है, कोई न्यूज़ 24 में है, सारे लोग स्प्रेड आउट हो गए। हमारा स्ट्रेंथ तो बढ़ गया कि आज हमारे लोग बहुत सारी जगह स्प्रेड हो गए। उन्हीं में से चलते फिरते आपसे टकरा गए हम, तो आपसे टकराए तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं दिल का जुड़ाव तो है एकदम। भले हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने अब देखा जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं बिहार में, और अपने खुद से रोजगार पैदा कर रहे हैं आप, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए, पांडे सर तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। वैसे लोग जो हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, उन सभी से दरख्वास्त है कि पांडे सर का जो ये वाला वीडियो है उसको भरपूर शेयर करें और गोल्डन मूवमेंट सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे
उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।